स्टार्ट करते हैं न्यूज से। द ईडी हैज फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स impartiality in its probe. Impartiality. Gender bias laws in India biased. IT department intensify efforts to ensure inducement free and fair election. Free and fair. Batting for independent judiciary. Independent. ये जो मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं ना, इम्पार्शियलिटी, बायस्ड, फ्री एंड फेयर, इंडिपेंडेंट, ये सभी के सभी वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं और ये इंटर रिलेटेड है। किससे? ऑब्जेक्टिविटी से एंड इम्पार्शियलिटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो बहुत सिंपल है। It means to judge fairly based on verified data, facts and merit which are scientifically valid and rationally reasonable. Second part, it is free from individual biasness or ideology. This is objectivity. It also means considering all the relevant evidence, information before coming to a judgment or giving everyone a fair chance to be heard. सभी को सुनना है, सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं, फिर आपको एनालाइज करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। जब भी पुलिस को कोई क्राइम सोल्व करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में करते हैं। वो सभी सस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे, हर सस्पेक्ट को देखेंगे, चाहे वो कोई उसका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कुछ भी है, हर बंदे पे नजर रखेंगे वो। ठीक है, हर छानबीन करेंगे, उनके मोबाइल देखेंगे, डेटा फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, तब वो किसी जजमेंट पे आएंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा पार्ट जो हम बात करें, फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल बायसनेस एंड आइडियोलॉजी। इसका क्या मतलब है? बायसनेस में दोनों चीजें होती हैं, फेवरिज्म भी, डिस्क्रिमिनेशन भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरे कॉलेज का। कॉलेज में फर्स्ट ईयर की बात है, हमारा वाइवा हुआ और मार्क्स आए अराउंड 65 60, ऐसे जितने भी हम दोस्त थे, लेकिन एक फ्रेंड के मार्क्स 95 आए 100 में से, और सब हम हैरान। मैं कहा इसके 95 कहां से आ गए? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त तो हमारा था, हमें पता है कितना पढ़ रहा है ये। लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई जो वाइवा लेने वाला था ना, वो उसी की कम्युनिटी का था, इसलिए उसको ज्यादा मार्क्स दिए। ये है फेवरिज्म। ओके, अब ये चीज समझने वाली है, जो फेवरिज्म भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। अब बायसनेस किस किस बेसिस पे हो सकती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जेंडर के बेस पे हो सकती है, रिलीजन के बेस पे हो सकती है, मान लीजिए आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कुछ भी हो। स्टेट के बेसिस पे हो सकती है, आप कभी भी दूसरे स्टेट में मूव करते हो किसी जॉब के लिए, आपको ये चीज फील होती है, आपको कहीं ना कहीं हल्का सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। ओके, बायसनेस देखने को मिलेगी, कोई और आपको फेवर करेगा। ठीक है, एथनिसिटी के बेस पे हो सकता है, कास्ट के बेस पे हो सकता है, तो सबसे ज्यादा होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, स्पेशली कास्ट के बेसिस पे बायसनेस। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, आप गे हो, लेस्बियन हो। इंडिया में दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये चीज देखने को मिलती है, इनको जैसे इजीली घर नहीं मिलते। अगर कोई लेस्बियन या गे कपल है, वो रहना चाहते हैं, उनको कोई किराए पे मकान नहीं देता, तो ये बायसनेस है। ट्रांसजेंडर है, उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जैसे कोई रिक्रूटर है, मान लीजिए कोई रिक्रूटर एजेंसी है, वो देखता है कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारे ही कॉलेज का है, मतलब जिस कॉलेज से वो खुद पढ़ा है, मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ। ये बायसनेस है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव होना है, अपनी आइडियोलॉजी और बायसनेस साइड रखनी पड़ेगी। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है भाई? आप कंजर्वेटिव भी हो सकते हो, ओके, लिबरल भी हो सकते हो, कम्युनिस्ट भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको ये चीजें सब साइड पे करनी पड़ेंगी। Objectivity also help in discarding superstition and many socio-culture practice from society as it is rationality based. अगर आप रैशनली सोचोगे, बहुत सारे सुपरस्टिशन हो गया, सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो अच्छी नहीं है, हम उसको साइड कर सकते हैं, बेशक से आप उसी कम्युनिटी के हो। अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, हम सभी को पता है इसमें वुमेन के साथ बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये गलत है। बेशक से आप मुस्लिम हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली सोचोगे ना, रैशनली सोचोगे, आपको रियलाइज होगा ये गलत है। चाइल्ड मैरिज है ड्यूरिंग अक्खा तीज, जो राजस्थान में बहुत है, प्रिवलेंट है। अब चाइल्ड मैरिज हम सभी को पता है गलत है, लेकिन क्या कंसीडर करिए आप राजस्थान से, क्या आप इस चीज को फेवर करोगे? कहोगे नहीं, ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर, हमें करना चाहिए? नहीं, ऑब्जेक्टिवली सोचोगे, आप कहोगे हाँ ये गलत है। वर्णा सिस्टम है जो अभी भी चला आ रहा है, ऑब्जेक्टिवली सोचोगे भाई भगवान ने सभी को बराबर बनाया है, वर्णा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। ओके, किसी और ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया, और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
अगर रैशनली सोचोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली सोचोगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझो। तो बहुत सारे हम सुपरस्टिशन जो सोशियो कल्चर प्रैक्टिस है बहुत सारी है जो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे। यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, it can also help civil servant in fund utilization and improve public service delivery। ये तो स्पेसिफिकली मैं पब्लिक सर्वेंट के उसमें कह रहा हूँ, लेकिन आप नॉर्मल भी सोचोगे। जैसे मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी स्टेट से जरा ये सोचो, आपके स्टेट में ना डेफिनेटली एक ऐसा एरिया होगा जो बहुत डेवलप्ड होगा और एक डेफिनेटली ऐसा एरिया होगा जो अंडर डेवलप्ड होगा। कभी सोचो उसका रीजन, कभी सोचना। ओके, ऐसा ही आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, नया जो आंध्र प्रदेश बना है उसमें डिसाइड किया गया भाई कैपिटल अमरावती होगी, लेकिन अभी बाद में डिसाइड किया नहीं भाई हम 3 कैपिटल रखेंगे। क्यों? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट। हम सभी को पता है भाई जहां पे कैपिटल बनेगी वो एरिया तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन बाकी एरिया तो रह जाएगा। तो क्यों ना इसको ऐसा किया जाए भी एक लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दे, एक एग्जीक्यूटिव बना दे, एक जुडिशियल बना दे, ताकि तीनों एरिया है इक्वली डेवलप हो सके। ये है सर ऑब्जेक्टिविटी फंड यूटिलाइजेशन में। इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक आईएएस ऑफिसर, अभी उनके ऊपर इस चीज के लिए इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पे स्विमिंग पूल बनाया, जिम बनवाया 28 लाख रुपए से। अब खुद सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर को जिसको ऑलरेडी इतने पर्क्स मिलते हैं कि इस चीज की जरूरत है? 28 लाख जो गवर्नमेंट का फंड है वो कहीं और यूज नहीं हो सकता था? ये है पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन। अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो भाई फंड की जरूरत कहाँ ज्यादा है। ओके, और बीइंग ए सिविल सर्वेंट आपको एग्जीक्यूटिव पॉलिसी तो करनी ही है, आपको एडवाइस भी देनी होती है मिनिस्टर्स को। तो आप अगर ऑब्जेक्टिवली सोचोगे तो आप अच्छी एडवाइस दे पाओगे, सर ये वाला एरिया ज्यादा डेवलप है और ये अंडर डेवलप्ड है, तो हमें अंडर डेवलप्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, अगर ऑब्जेक्टिवली सोचोगे। चलिए अब बात करते हैं इम्पार्शियलिटी की। इम्पार्शियलिटी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, आपका ऑब्जेक्टिव होना, इंडिपेंडेंट होना और कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना होना। ऑब्जेक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंस और नो स्टेक इन आउटकम को डिटेल में समझते हैं। अब देखो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनके ऊपर क्या क्लेम किया जाता है कि भाई ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट के बेसिस पे काम करती है। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, बोला ये जाता है भाई ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इनका गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट है उनका इनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब ओपोजिशन लीडर जो है वो क्या कहते हैं, कह रहे देखो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जितने भी ओपोजिशन लीडर है उन्हीं के घर रेड करते हैं, किसी और के ऊपर करते नहीं। अगर ऐसा है तो रूलिंग पार्टी पे करे, उनके एमएलए एमपी पे करे, क्या वो करप्ट नहीं है? जब ये रिजीम चला जाएगा, नेक्स्ट आएगा, मान लीजिए कोई और गवर्नमेंट आती है, फिर ऑपोजिट शुरू हो जाएगा, ये चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बात बोली जाती है कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है उनका पूरा इन्फ्लुएंस रहता है उनके ऊपर। ये है इंडिपेंडेंस। कहने का यहाँ पे मेरा ये मतलब है, अगर आपको इम्पार्शियल होना है तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, नो स्टेक इन आउटकम्स मींस आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। ये न्यूज आप डेफिनेटली पढ़ते होगे कि सीजीआई ऑफर टू रेक्यूज। ओके, अब मैं अलग अलग एग्जांपल देता हूं इसका। ये 2021 का है। बिलोंग टू द बोथ स्टेट्स, सीजीआई ऑफर टू रेक्यूज फ्रॉम कृष्णा केस, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है और तेलंगाना भी है। लेकिन जो हमारे पुराने सीजीआई थे एनवी रमन्ना, वो खुद उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जब उनके पास हियरिंग आई, कहते भाई मैं नहीं सुन सकता क्योंकि मैं इसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो चांसेस हैं कि मेरा जो डिसीजन होगा वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं उस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है। तो बेटर है मैं रेक्यूज कर जाऊं। ऐसे ही एक सिमिलर केस था जो हमारे करंट सीजीआई है, इसका वो था डेफेमेशन का केस था कुणाल कामरा के ऊपर। उन्होंने सीजीआई के खिलाफ कोई ट्वीट किया होगा तो डेफेमेशन केस आया। तो सीजीआई जो हमारे करंट सीजीआई है चंद्रचूड़, वो एक्यूज करके ये कह के कि देखो भाई जो ट्वीट किया गया था ना वो मेरे ही खिलाफ किया गया था, और अगर मैं इसको हियरिंग को सुनूंगा तो ये गलत होगा, कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो ट्वीट था मेरे खिलाफ था, वहां मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इट्स बेटर के कोई और बेंच इसको सुने, मैं उसका मेंबर नहीं बनूंगा। इसलिए बोला जाता है इम्पार्शियलिटी के लिए कोई सेल्फ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। दिस इज इम्पार्शियलिटी।